अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बात करते हैं कि टीसीसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी एलिजिबिलिटी और आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं और जो है वो इसमें आपके लिए जो है वो मेडिकल होना ज़रूरी है या प्री इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बात करते हैं कि इसकी एलिजिबिलिटी के लिए आपके पास जो है वो कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है वो आपको पता होना चाहिए कि आपकी आईसीएस, एफएससी या एफए या इनमें से कौन सी चीज़ जो है वो मतलब कौन सी इंटरमीडिएट की जो कैटेगरी है वो आपके पास होनी चाहिए। इसके लिए आपको ये ज़रूरी है कि अगर आपने आईसीएस की हुई है तो आपके जो है वो आईसीएस के साथ मतलब है कि ज़ाहिर है वो मैथ की अंडर आती है, तो मैथ तो ज़रूरी है, ठीक है। आईसीएस वाले भी कर सकते हैं, एफएससी वाले भी कर सकते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी इसलिए जो है वो महदूद है क्योंकि ये है इंजीनियरिंग के लिए, क्योंकि टीसीसी टेक्निकल क्रेडिट कोर्स जो है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप जो है वो आईसीएसबी देते हैं, मतलब इनिशियल टेस्ट के बाद आईसीएसबी, और इसके अंदर अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको पहले 4 साल जो है वो इंजीनियरिंग कराई जाती है नास्ट के थ्रू या आर्मी की किसी भी इंस्टीट्यूट से, जिधर से मतलब है कि आपने जो अपनी जो है वो कैटेगरीज इंजीनियरिंग की प्रेफरेंसेस में जो रखी होंगी उसकी बेस पे। तो इसके बाद जो है वो आगे 1 साल की ट्रेनिंग होगी। बात करते हैं कि आपको टीसीसी में क्यों मतलब है कि अप्लाई करना चाहिए और टीसीसी आपके लिए बेहतर क्यों है। क्योंकि जो टीसीसी होता है वो आपको प्रॉपर एक आर्मी का प्लेटफॉर्म मुहैया करता है कि आप जो है वो इंजीनियरिंग करें, और इंजीनियरिंग के साथ साथ जो है वो आप इंजीनियरिंग करने के बाद आर्मी के अंदर डायरेक्ट कैप्टन लग सकते हैं। अब इंजीनियरिंग करने के बाद आपको पता है कि पाकिस्तान में जॉब का क्या हाल है और ये वो सारा कुछ। हाँ, अब टीसीसी इसलिए भी अच्छा है कि आप जो है वो इंटरमीडिएट के बाद स्टडीज़ भी कर रहे होते हैं, मतलब अपनी बैचलर्स जो जिसे इंजीनियरिंग कह लें, इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में आपको वो पे भी जो है वो मिल रही होती है। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो ये समझते हैं कि यार उन्हें इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है, बाद में कर लेंगे, जॉब करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन डिग्री है, ठीक है, आपने डिग्री करनी है और मतलब है कि उसके बाद आपका 1 साल की जो है वो ट्रेनिंग होगी पीएमए में, और उसके बाद आपने एक बॉन्ड साइन करना होगा कि आपने कुछ अरसे के लिए, कुछ सालों के लिए जो है वो आर्मी को नहीं छोड़ना, आर्मी में जो है वो सर्व करना है। तो उसके बाद बेशक आप जो है वो आर्मी छोड़ के कहीं और ज्वाइन कर लें, कहीं और आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा पर्सनल। तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। टीसीसी का प्लेटफॉर्म एक निहायत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, और आपको मालूम है कि उसके अलावा जो मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, तो मैं आर्मी में क्यों नहीं गया, तो वो आपको सबको मालूम है, आपने मेरा यूट्यूब चैनल विजिट किया होगा कि क्या वजह थी मैं क्यों नहीं जा सका आईसीएस रिकमेंड होने के बाद भी। तो बहरहाल बात कर रहे हैं कि मैं इंजीनियर हूँ, तो अभी भी मतलब इतनी कोई खास मैं क्यों मतलब है कि इंजीनियरिंग की जॉब नहीं की, तो इतनी कोई खास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मतलब है कि हैं भी सही, तो वो कोई ज़्यादा कोई इतना आपको एंटरटेन नहीं करते, बस ये है कि बर्डन है और पे बस कम है। लेकिन ये है कि आर्मी के प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है वो आप अच्छी जो है अपनी लाइफ सेटल कर सकते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर टीसीसी का टेस्ट दें और इंशाल्लाह इसमें आईसीएसबी दें और आर्मी ज्वाइन करें। और आपको मालूम है कि निज़ामी इंस्टीट्यूट जो है वो फुली ऑपरेशनल है। पाकिस्तान होम्यो क्लिनिक जो है वो मुल्तान रोड मुजफ्फरगढ़ पे बिल्कुल गणेशवा पुल के बिल्कुल साथ, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ना अपोजिट साइड पे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कोई भी जिनके रिलेटिव्स हैं या जानने वाले हैं कि वो जी एफएससी कर रहे हैं, सेकंड ईयर पार्ट में हैं या एफएससी कर चुके हैं, तो मैं ज़रूर उनसे कहूँगा कि उन्हें जो है वो ये वाली अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए।